ये हमारा साबूदाना है, ये देख लीजिए, ये 1 कटोरी साबूदाना है और ये 1.5 कटोरी। इसको हम अब इसमें डाल के इसको पहले हमें क्या करना है कि कम से कम 2 से 3 बार इसे धो के और फिर इसे भिगो के रख लेना। पहले हम इसे धो लेते हैं। मैंने धो लिया है, इसे कम से कम 3 बार जरूर धोना है, 2-2 मिनट रुक के, क्योंकि इसमें जो मिट्टी होती है ना वो निकलेगी नहीं, और फिर निकलेगी नहीं तो पापड़ में बहुत किरकिराहट आ जाएगी। अब ये धो लिए, अब इसमें हम इसे भिगोने के लिए पानी डालेंगे। पानी उतना इसके अंदर जितने आपने कटोरी, देखिए मैंने उसी कटोरी से लिए जितना मेरा उसमें था, उसी कटोरी से नाप के हम इसमें भिगोने के लिए रख देंगे। मेरी 1.5 कटोरी थी तो उसके हिसाब से इसे 3 कटोरी, इसके अंदर जितने हमने जिस कटोरी से नापा था उसी कटोरी से ये दूसरी कटोरी हो गई मेरी, और ये 3 कटोरी, लास्ट 3.5, ठीक है। इतनी कटोरी में हम इसे अब भिगो के इसे कम से कम 2.5 घंटे, नहीं तो ओवरनाइट, इतना जरूर है। 2.5 घंटे तो बहुत जरूरी है, और उसके बाद या तो ओवरनाइट करके भी रख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम साबूदाना के पापड़ बनाना। ये देखिए जो मैंने रात को भिगोए थे वो किस तरीके से फूल रहे हैं। अब देखिए ये डबल से भी ट्रिपल लग रहे हैं इस समय। इसका जो पानी था वो हमने निकाल दिया बिल्कुल दबा के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गैस पे चढ़ाएंगे। अब जो हमें पानी का नाप लेना है, जिस कटोरी से मैंने साबूदाना डाला था उसी कटोरी से अब हम नाप के पानी डालेंगे। देखिए मेरी थी 1.5 कटोरी साबूदाना, तो उसका 5 गुना करा तो 7.5 कटोरी ये बनेगा। ये दूसरी कटोरी, 3, 4, बिल्कुल इसमें मेजर जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है कि जितना साबूदाना उतना ही पानी डलेगा उसके हिसाब से। ये 5, ये देखिए ये 6 और ये 7 और ये आखिरी 7.5, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसको जला देते हैं। अब इसमें हम ये जो साबूदाना जो हमने साफ करके रखे, ये देखिए बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अगर आपको एक दाना उठा के दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से पिस रहा है, ठीक है, कैसे मैश हो गया, यानी कि हमारा फूल चुका अच्छे से। अब हमें इसे पकाना है। पकाने के लिए 2 मिनट हम पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें हम इसमें फिर साबूदाना डाल के इसे छोड़ देंगे। अब ये देखिए इसमें हम ये जो हमने साबूदाना थे ये सारे इसके अंदर डाल देते हैं। इसको हमें ढक के नहीं पकाना है कि हम सोचे कि ढक के पका लेते काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। हम इसको ढक के नहीं पकाना है, क्योंकि इसका जो होता है, इसका जो मिक्सचर होता है वो बहुत पतला होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से नीचे लगने का खतरा रहता है। अब हम धीरे धीरे हिलाते जाएंगे और इसे पकने देंगे। ये इसे जब तक पकाना है जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और ये थिक ना हो जाए, यानी कि इसका गाढ़ा पानी ना हो जाए। देखिए अभी बिल्कुल पतला पानी है ना, ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा और जो ये हमारे साबूदाना के दाने हैं ये सारे ट्रांसपेरेंट होकर ऊपर आने लग जाएंगे। इसे हमें जब तक पकाना है। ये मुझे साबूदाना को पकाते हुए, ये पानी का देख रहे हो, इसको पकाते हुए मुझे पूरे के पूरे आधा घंटा लग गया, ठीक है। हमें जो स्टेज चाहिए, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, पानी पूरा थिक हो चुका है। ये देखो मैं आपको उठा के भी दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है, ये पूरा थिक हो चुका है पानी। अब इसी में हम क्या करेंगे, अगर आपको व्रत वाले बनाने हैं तो इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, और अगर आपको नॉर्मल डालने हैं तो इसमें आप नॉर्मल नमक डाल दीजिए। अगर नवरात्रों के लिए बनाने हैं तो इसमें सेंधा नमक डलेगा, ठीक है। अब इसको पकाते हुए हमें आधा घंटा हो गया। अब इसको 2 मिनट और पकाएंगे मुश्किल से, और इसको रख देंगे बंद करके ठंडा होने के लिए फुल गैस पे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी गैस कैसी भी हो, बर्नर बड़ा हो बर्नर छोटा हो, कैसी भी हो, लेकिन जो हमें स्टेज चाहिए इसकी वो हमें इस तरीके की चाहिए। चाहे उसमें आपको 5 मिनट लग जाए, आपको 10 मिनट लग जाए, वो आपके ऊपर है, आपके गैस के ऊपर है कि बर्नर किस तरीके का है। लेकिन हमें जो स्टेज चाहिए वो ऐसे ही स्टेज चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और पानी थिक हो चुका हो, ठीक है। अब इसे हम कर देंगे बंद और इसे हम कर देंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
अब ये देखिए जो हमने घोल बनाया था इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि गरम गरम हम पन्नी पे नहीं फैला सकते थे, जल जाएगी। अब हम ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले अपनी जिस पन्नी पे हमें इसे फैलाना है उस पर क्या करेंगे, पहले ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे जो ये पापड़ हैं वो इजीली उतर जाए। ठीक है, जितने हमें फैलाने, जहाँ जहाँ फैलाने हैं वहाँ वहाँ हम पहले ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, अब हम फैलाना शुरू कर दीजिए। ये घोल देख लीजिए कैसा हो गया ठंडा होने के बाद, दिख रहा है आपको गाढ़ा। अब इसे हम फैलाते हैं। ये ठीक है, ये आप एक ही से चाहे तो 2 बना लीजिए, आपको बड़े बड़े बनाने हैं आप बड़े बड़े बना लीजिए, एक ही से 2, एक से एक भी बन जाएगा। आपको चाहिए कि नहीं मुझे गोल गोल बनाने हैं, तो आप चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि चूड़ी रख के उसको बीच में फैला दीजिए। लेकिन याद रखिए हमें जो गोल फैलाना है थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये सूखेगा, सूखने के बाद ही पतला अपना आप हो जाएगा। पहले से आप पतला कर देंगे तो वो और पतला हो जाएगा, फिर वो पापड़ नहीं बन पाएगा। ये देखिए, ये 1.5 कटोरी साबूदाने से मैंने इतने पापड़ बना दिए, जिसका साइज मैंने जानबूझ के बड़ा रखा है। अब आप देख लीजिए कितने बने। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे, इसे पूरे दिन की धूप देंगे एक साइड, फिर अगले दिन हम इसे पलटेंगे। अब जब पलटूंगी उसके बाद ये देखिए, कल रात को जब मैंने इसे पलटा था तो धीरे धीरे इसे पलटा था तो ये ऐसे हो गए थे। आज की और इसे धूप दूंगी, आज पूरा दिन इसे धूप देनी है ताकि ये और अच्छे से सूख जाए। सूखने के बाद कल हम इसे खाने के लिए मिलेगी। कल आज की धूप के बाद ये कल लायक हो जाएंगे खाने के। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है, कभी कभी होता है किसी के यहाँ क्लाइमेट की वजह से कम धूप आ रही, किसी के यहाँ बहुत तेज धूप आ रही, तो हमें जो धूप चाहिए, हमें जो स्टेज चाहिए वो ऐसी चाहिए। आप देख रहे हैं कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन इसे अभी एक धूप की और चाहिए। तो अगर किसी के यहाँ धूप ही नहीं आती, कुछ ऐसे फ्लैट्स भी में भी रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पंखे के नीचे रख सकते हैं। लेकिन फिर वही 4 दिन चाहिए इसको, अल्टा पल्टी करके उल्टे पलटे करते हुए इसको 4 दिन तक आपको सुखाना है। और जो स्टेज चाहिए वो ऐसी चाहिए। देखिए कितने साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं इस समय, ऐसे स्टेज पे चाहिए। ठीक है, अब आज की और धूप लगा लेते हैं, फिर कल मैं दिखाती हूँ कि कल अब कैसे। मेरे साबूदाना के पापड़ सूखने के बाद ये इस तरीके के आ गए, इस स्टेज में आ गए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूख चुके हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। हमें जो स्टेज चाहिए वो बिल्कुल इस तरीके की स्टेज चाहिए हमारे पापड़ के लिए। कहीं कहीं ऐसा होता है, मेरे यहाँ तो धूप बहुत तेज थी तो 2 दिन में काम हो गया, लेकिन किसी किसी के यहाँ बहुत कम धूप होती है, आती ही नहीं है, तो उनके लिए ये स्टेज 3 से 4 दिन में आज आएगी। तो क्या करना चाहिए, आपकी चाहे 3 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, लेकिन स्टेज हमें चाहिए इस तरीके की। अब इसको मैं पका के दिखाती हूँ, आपको तल के दिखाती हूँ कि किस तरीके का है। अब मैंने यहाँ पर जो तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ था वो मैं इसमें जो तेल यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ पूर्ति सनलाइट का। ये बहुत ही अच्छा तेल है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा था। ये बहुत ही अच्छा तेल है, हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है सनफ्लावर ऑयल की। ये एक तो बहुत लाइट होता है, ये जो तेल आता है वो आता है सीधा वेस्ट बंगाल से, और ये होता है फुल ऑफ मूफा। ये बहुत ही अच्छा तेल है, फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा तेल है, हेल्थ के वाइज भी। अब हमारा इसमें तेल देखिए कितना लाइट है, आपको दिख रहा होगा। हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए मैं आपको एक तल के दिखा रही हूँ। तेल बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल जो हमें तेल होना चाहिए वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इसको ध्यान से तले, क्योंकि हल्की सी छींटे आएंगी, हल्की सी आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन ध्यान से, फिर भी ध्यान से। तेल का काम है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया ना। आप देखिए ये इसी तरीके से आपको सारे के सारे जितने पापड़ आपको उस समय खाने हैं, आप उतने पापड़ उसमें तल के रख सकते हैं और तल सकते हैं। और बाकी के जितने पापड़ बचते हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप रख दीजिए। ये साल भर कहीं नहीं जाएंगे, ये साल भर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए गर्मियों के टाइम पे सबके सब पापड़ इसलिए बनाते हैं कि साल भर का काम हो गया। अब ये देखिए कितने अच्छे से बने हमारे पापड़। देखिए अब आपको मैं अगर दिखाऊं कितने क्रिस्पी बने हैं, अगर आपको ये देखना है तो ये देखिए अब आ गई, कितने क्रिस्पी है ना। अब इसके अगर खाने का तरीका है तो खाने का तरीके के लिए आप इसमें चाट मसाला डाल के या नमक डाल के, नमक तो हमने वैसे भी इसमें पहले से डाल रखा,
वो डाल के भी खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी बने, एकदम मुंह में जाते घूर रहा है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ गया। और ये इसको खाने के बाद बिल्कुल भी दांतों में ही चिपक नहीं रहे। जैसे बाहर वाले पापड़ हम खाते हैं तो दांतों में चिपक जाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं हो रहे। घर की चीज बनाने में वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसे बने। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।